हाय गाइस। सो एज प्रॉमिस्ड ये है पार्ट 4 जो डील करता है चैप्टर 4 ऑफ द उत्तराखंड पुलिस एक्ट। आई होप आपने अभी तक पिछले तीनों लेक्चर्स देख लिए होंगे, तीनों पार्ट्स देख लिए होंगे, पीडीएफ निकलवा ली होगी, पीडीएफ आपके पास होगी। नहीं भी है तो आप बेयर एक्ट रखिए, बेयर एक्ट में आप उसको मार्क करते चलिए। वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप शॉर्ट नोट्स इसको देख के ही बना लो, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, इट विल नॉट टेक दैट मच टाइम। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन योर एग्जाम। और अगर टाइम का कंस्ट्रेंट लगता है तो डेफिनेटली नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, लॉ एंड लाइफ, आप उसको जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सो चैप्टर 4 पहले तो रेंज देख लो, 29 से 38 तक है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? 29 से 38। नाउ स्टेट पुलिस बोर्ड एंड पुलिस इस्टेब्लिशमेंट कमेटी, ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम याद होना भी ज़रूरी है। अगर एक आध क्वेश्चन इससे आ जाता है और ये गलत हो गया तो समझो हम बैक फुट पे आ गए। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं 29, 30, 31, 38, 35 जो मुझे लगे, ये टोटली मेरा अपने डिस्क्रिप्शन पे है और मेरा डिस्क्रिप्शन क्रिएट हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के और सेक्शन को देख के कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई एम नॉट कोई अथॉरिटी मैं नहीं हूँ कि एकदम करेक्ट ही बता रही हूँ, बट येस आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि इसमें जितने भी मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी क्वेश्चन फंसने की उतना ही अच्छा रहेगा और मेरी कोशिश भी यही है। तो पहला देखते हैं सेक्शन 29 स्टेट पुलिस बोर्ड की बात करता है। हु एस्टैब्लिशेस द स्टेट पुलिस बोर्ड? स्टेट गवर्नमेंट। बस इससे आगे कुछ नहीं जानना है। सेक्शन एक बार रीड कर लेना खुद से, उसके बाद 29 के साथ 35 को पढ़ना। 29 जिस स्टेट पुलिस बोर्ड एसपीडी की बात करता है, एसपीबी की बात करता है, उसी स्टेट पुलिस बोर्ड का फंक्शन बताता है 35। इसको बच्चा लोग 3 बार पढ़ लीजिएगा, मेंस के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 बार पढ़ने के लिए इसलिए कह रही हूँ, कुछ बीच से देगा ना तो आप कर ले जाओगे, इसमें हमें बहुत ज़्यादा नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान रखना कि किस सेक्शन में है फंक्शंस। ठीक है, नाउ कॉम्पोजिशन, यस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 30 और 31 को साथ में पढ़ेंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट पुलिस बोर्ड सेक्शन 30 बताता है और कॉम्पोजिशन ऑफ पैनल फॉर सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स, याद रखिएगा इंडिपेंडेंट मेंबर्स का जो सिलेक्शन है उसकी कॉम्पोजिशन जो पैनल में लोगों को लेके बनती है उसकी बात कौन करता है? 31। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पता है क्या आता है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि ये जो स्टेट पुलिस बोर्ड है उसका चेयरमैन कौन है, ये क्वेश्चन आया था। तो भाई होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं। और ये जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स वाला पैनल है इसका चेयरमैन कौन होता है? वैसे इसमें टर्म बेयर एक्ट में चेयरमैन नहीं यूज़ हुआ है, लेकिन ठीक है वी कैन राइट, हम मतलब समझने के लिए कह सकते हैं कि सीएम होते हैं इसके ऑफिसर, या ये कह सकते हो क्या जो आपके चेयरमैन होते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, देखो उसके बाद आप ये देखना कि मेंबर कौन होता है इसका। तो बोर्ड में मेंबर हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, या मान लो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं हुए तो लीडर ऑफ द जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, स्टेट असेंबली की सारी बातें हो रही हैं वो होगा। इधर स्पीकर है स्टेट सब लेजिस्लेटिव असेंबली के, सब स्टेट वाले हैं, यूनियन वाला कोई नहीं है। फिर इसके मेंबर होते हैं चीफ सेक्रेटरी, फिर मेंबर होते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ऑफ द होम डिपार्टमेंट, डीजीपी इसका मेंबर होता है। और इंडिपेंडेंट मेंबर्स जिनकी बात ये हुई ना, वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स की, इनको कौन सेलेक्ट करेगा? सीएम, स्पीकर, होम मिनिस्टर स्टेट के और लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, तो ये जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं ये 2 नॉन पॉलिटिकल मेंबर्स होने चाहिए जो एकेडमिक से हो या लॉ से हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हो, मीडिया या किसी दूसरी फील्ड से हो। इनको कौन सेलेक्ट करेगा? सीएम, स्पीकर, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सेलेक्शन पेपर। ठीक है, तो पैनल लिख दिया यहाँ पे, पेपर लिख दिया, यहाँ पे पैनल होना चाहिए, सिलेक्शन पैनल। ठीक, तो ये मेंबर्स होंगे। ठीक है ना, ओके। और जी क्या बताता है? जी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था कि एक आईपीएस होना चाहिए जो स्टेट कैडर का हो, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल डीजीपी। इनको नॉमिनेट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट एज सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये बेयर एक्ट 1-2 बार पढ़ के फिर इस पीडीएफ को देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। गलती इधर से नहीं होगी, बार बार पीडीएफ रिवाइज कर लेंगे तो। नेक्स्ट इज सेक्शन 32, 33, 34। इनको हमें साथ में पढ़ना है। क्यों साथ में पढ़ना है? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट मेंबर से डील करते हैं। अब इंडिपेंडेंट मेंबर्स की जो ग्राउंड्स ऑफ इनएलिजिबिलिटी है वो कौन बताता है? 32। टर्म्स एंड प्रिविलेजेस इन इंडिपेंडेंट मेंबर को क्या मिलेंगे, कौन बताता है? 33। कैसे हटा देंगे इन इंडिपेंडेंट मेंबर्स को, इनके रिमूवल की बात करता है 34।
तो अब देख लेते हैं कि ग्राउंड्स ऑफ इन एलिजिबिलिटी क्या है, कि अगर पहले तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, एक सेकेंड, शायद इसमें होगा नो सिटीजन ऑफ इंडिया, जस्ट वेट अ मिनट, सेक्शन नंबर 32, या ये मैंने यहाँ पे नॉट, आई फॉरगॉट टू राइट नॉट, हाँ, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया ना हो, इनएलिजिबल है, उनका कन्विक्शन ना हुआ हो, गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो ये इस तरह से मैंने लिखा था कि ग्राउंड्स ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होंगी, ये यहाँ पे इन नहीं होगा, ग्राउंड्स ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होंगी, तो पहला ग्राउंड ये है कि उनको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, ये हमारे लिए थोड़ा इजी होता है कि हम एलिजिबिलिटी के ग्राउंड देख लें, उसके बाद क्या क्या चीज़ें होंगी तो इन एलिजिबल होंगे। तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, उनका कन्विक्शन ना हुआ हो, डिसमिसल ना, रिमूवल ना हुआ हो फ्रॉम द सर्विस, ठीक है, और नॉट टू होल्ड इलेक्टेड पॉलिटिकल ऑफिस, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ये पैनल में मेंबर है, उसके अलावा वो कोई पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, अगर वो होल्ड करते हैं तो भी वो एलिजिबल नहीं है, ठीक, या वो ऑफिस पार्लियामेंट का भी हो सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर का भी हो सकता है, और लोकल बॉडी का भी हो सकता है, यानी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का भी हो सकता है, और अगर अनसाउंड माइंड के हैं तो वो एलिजिबल नहीं है, अनसाउंड माइंड के नहीं है तो एलिजिबल है। इसी तरह से टर्म्स एंड प्रिविलेजेस, इनकी भी 2 साल है, नॉट मोर देन 1 टर्म, मतलब जैसे मुझे अगर अपॉइंट किया गया एज एन इंडिपेंडेंट मेंबर तो मेरा मिनिमम टेन्योर होगा 1 ईयर। वैसे गाइज इसमें मिनिमम टर्म तो नहीं यूज है, बट हम एज्यूम करके चलते हैं कि नो वी कैन नॉट मेज्यूम, हो सकता है मैक्सिमम भी हो, यहाँ पे यूज नहीं है, सो लेट्स नॉट डिस्कस ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पे 2 ईयर्स लिखा है, बस इतना है कि मैं अगर अपॉइंट की जाती हूँ 2 साल के लिए तो एक ही बार होगा, एक ही टर्म के लिए, ऐसा नहीं है कि फिर दोबारा से दोबारा मेरा वहाँ पे अपॉइंटमेंट हो जाए। रिमूवल इनका कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। 6 ग्राउंड्स हैं, रीड थ्राइस मतलब पढ़ लो 3 बार हो जाएगा। बात बस इतनी सी है कि स्टेट गवर्नमेंट रिमूव तो करेगा, लेकिन उसको इन राइटिंग देना पड़ेगा कि मैंने इस इंडिपेंडेंट पर्सन को रिमूव क्यों किया है। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 36 बात करता है एक्सपेंसेस ऑफ स्टेट पुलिस बोर्ड, जो खर्चे आते हैं ना स्टेट पुलिस बोर्ड के, उनको कौन वहन करेगा, कौन उठाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। 37 एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्टेट पुलिस बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि एनुअल रिपोर्ट सेक्शन नंबर 37 में आती है, तो इट इज़ प्रेजेंटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट एज सून एज टू द स्टेट असेंबली, ये क्वेश्चन आया था। पहले आपको एनुअल रिपोर्ट किसको प्रेजेंट करनी है, स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट को जितनी जल्दी पॉसिबल हो ये रिपोर्ट पहुंचानी होती है स्टेट असेंबली को, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 38 विच इज़ द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 4। पुलिस इस्टेब्लिशमेंट कमेटी की बात करता है, कौन कंस्टिट्यूट करता है, स्टेट गवर्नमेंट, चेयरपर्सन डीजीपी हैं इसके, ठीक है। मेंबर्स कौन होते हैं, 2 अदर सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर्स, आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इसके रैंक से नीचे नहीं होने चाहिए। कितने लोग रहेंगे, 2 दूसरे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स, ठीक है, आईजीपी के नीचे के रैंक के नहीं। क्या होती है इनके फंक्शंस एंड ड्यूटीज, अगेन इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। 6 ग्राउंड्स हैं, थोड़ा सा मैंने लिख लिया है, जैसे सिलेक्शन प्रमोशन, इनके सिलेक्शन लेना, प्रमोशन करना, ट्रांसफ़र करना, गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शन, एनालिसिस, रिड्रेसल, ये सारा, तो ये बस पढ़ लो, दिमाग में बैठ जाएगा। नहीं भी बैठेगा ना तो वहाँ देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा डीजीपी हैं और इस्टेब्लिशमेंट कमेटी है, तो भाई यही सब काम करते होंगे और क्या करेंगे। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट रीज़न रिकॉर्ड करेगी इन राइटिंग में, किस चीज़ का रीज़न अब रिकॉर्ड करवा रहे हैं, अगर वो ऑल्टर अमेंड, जो कमेटी का डिसीजन है ना उसको अगर स्टेट गवर्नमेंट ऑल्टर करती है, बदलना चाहती है, अमेंडमेंट लाना चाहती है उसमें, तो वो बिल्कुल कर सकती है, बट उसको अपने रीजंस रिकॉर्डिंग में देने पड़ेंगे, ठीक है, रिकॉर्डिंग एज इन राइटिंग में रीजंस देने पड़ेंगे। सो गाइज ये रहा हमारा सेक्शन नंबर 38। उसके बाद अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज यूजुअल, और मैं अगेन आप लोगों से बताना चाहूँगी अगर आपको इसका PDF चाहिए, वैसे तो आप वीडियो मैंने बिल्कुल फ्री रखा है यूट्यूब पे, आप इसको देखो, खुद से नोट्स बना सकते हो, कोई समस्या नहीं, बहुत आराम से, बहुत जल्दी बन जाएगा, 1 घंटे 2 घंटे में आराम से बन जाएगा। फिर भी इफ़ यू फील कि टाइम का कंस्ट्रेंट है और मुझे PDF मिल जाता तो ठीक है, तो आप, मैंने लिंक नीचे प्रोवाइड कर रखी है लॉ एंड लाइफ की, जो मेरा अपना पर्सनल चैनल है, इस पर मैं अपनी सारी चीज़ें अपडेट करती हूँ और मेरी टीम इसको पूरा अच्छे से हैंडल करती है। आई एम आंसरेबल टू ईच एंड एवरीथिंग देयर एंड अलॉन्ग विद माई टीम, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF तो मिलेगी ही, इसके अलावा और भी अपडेट सारे मिलते रहेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।